Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Rua from Imminent Education Academy of Literature. Today we are here to discuss chapter 3 of the book Individual and Society. You may also join our channel to see the discussion of all important topics of this book from exam point of view. This is Juthan by Om Prakash Valmiki. Please do not forget to share and subscribe the channel. You may also join the channel to get the access of additional videos from Individual and Society book. आइए जानते हैं अपने ऑथर के बारे में। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिनका नाम है, इनका जन्म हुआ था 1950 में और मृत्यु हुई थी 2013 में। बहुत ही फेमस इंडियन राइटर और पोएट हैं और अपनी इसी ऑटोबायोग्राफी जूठन के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। बॉर्न एट द विलेज ऑफ बारला इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड वेरी मच इंस्पायर्ड बाय बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी को ये बहुत ही लाइक किया करते थे, बहुत बड़े फ़ैन थे। इनका जो बचपन था बहुत ही कठिनाइयों में बीता था, स्पेसिफिकली आर्थिक कठिनाइयों में। एंड वाल्मीकि जी कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे और वहाँ दलित लेखकों के कांटेक्ट में आए। उनकी प्रेरणा से ही भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया और भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर बन गए। आइए देखते हैं जूठन का मतलब क्या है। जूठन का मतलब क्या होता है? बचा कुचा खाना, स्क्रैप्स ऑफ फूड लेफ्ट ऑन अ प्लेट, खाकर छोड़ा हुआ खाना, बचा हुआ खाना, ये सब होता है जूठन का मतलब। तो उन्होंने यही टाइटल अपनी ऑटोबायोग्राफी को, अपनी आत्मकथा को दिया कि किस तरीके से दलित्स को पूरा इंडिया ट्रीट किया करता था। जूठन रेफर्स टू स्क्रैप्स ऑफ फूड। जूठन और लेफ्ट ओवर फूड इज द सेंट्रल थीम। यही इस पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी की सेंट्रल थीम है, सेंट्रल थीम। जस्ट बिकॉज दलित्स डू हार्ड वर्क एंड दे गेट जूठन इन रिटर्न when they go to any marriage and they do work there, after that they are given only juthan. वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था 1950 में और ये किताब पब्लिश हुई थी 1997 में। 1950। अब आप कहेंगे कि इंडिया को तो आज़ाद हुए ही लगभग 3 साल हो चुके थे और उस वक्त पर तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज लीगली अबॉलिश्ड। तो क्या प्रॉब्लम हुई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को? प्रॉब्लम ये हुई कि प्रैक्टिस वॉज लीगली अबॉलिश्ड, ऑन पेपर अबॉलिश्ड, बट नॉट फ्रॉम पीपल्स माइंड सेट। लोगों के दिलों से, लोगों के दिमाग से ये प्रैक्टिस अभी नहीं गई। Om Prakash Valmiki's autobiographical account Jootan highlights that untouchability was practiced by the educators itself. Educators, अध्यापक, प्राध्यापक, जिनका काम होता है लोगों को एनलाइटन करना, अच्छी नॉलेज देना, वो लोग भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया करते थे और पूरी कोशिश किया करते थे कि कोई भी शेड्यूल कास्ट का बच्चा स्कूल ना आए भी तो पढ़ ना सके। थ्रू जूठन ही रिवील्स दैट द इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस caused due to caste system remains fixed around throughout one's life। कि अगर आपके ऊपर किसी तरीके का वायलेंस हुआ है, किसी तरीके की अहिंसा हुई है बिकॉज ऑफ बीइंग ऑफ शेड्यूल कास्ट, तो वो चीज़ आपके दिल दिमाग में हमेशा के लिए प्रिंट होकर रह जाती है। इस अकाउंट में वाल्मीकि जी क्रिटिक करते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का। क्रिटिक ऑफ द एजुकेशन सिस्टम revolves around the inability of constitutional provisions and the Gandhian mission in uplifting the lives of lower caste। तो ये सब चीज़ें फेल है, एजुकेशन सिस्टम फेल है, किसी भी तरीके से लोअर क्लास की अपलिफ्टिंग के लिए जो भी स्टेप्स लिए गए हैं वो सब कुछ फेल है। फेल इसलिए क्योंकि अगर आप सिर्फ पेपर्स में उन रूल्स को बना रहे हो लेकिन आकर नहीं देख रहे रूल्स आर बीइंग फॉलोड और नॉट, तो वो रूल्स फेल है। हिज अकाउंट बिगिंस विद रिकॉलिंग अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ही फेस्ड व्हाइल ग्रोइंग अप इन बारला विलेज। तो उन्होंने कोई बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस फेस किया इन हिज विलेज एंड ही बिलोंग टू चूरा कम्युनिटी। उनकी खुद की कम्युनिटी का नाम था चूरा, जो कि शेड्यूल कास्ट माने जाते थे और गांव में अपर क्लास थे त्यागीज। चूरा एंड त्यागीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टचेबिलिटी। वाल्मीकि जी एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात लिखते हैं। द चूरास वर नॉट सीन एज ह्यूमन, दे वर सिंपली थिंग्स फॉर यूज। देयर यूटिलिटी लास्टेड अंटिल द वर्क वॉज डन, यूज देम एंड देन थ्रो देम अवे। चूरास और त्यागी, यही डिफरेंस था। सो कॉल्ड अपर क्लास त्यागीज एंजॉयड ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ द लाइफ। चूरास को तो इंसान भी नहीं समझा जाता था, यूज किया और थ्रो कर दिया। भारत आज़ाद हो चुका था, आज़ाद हुए कई साल हो चुके थे। अनटचेबिलिटी ऑन पेपर हट गई थी, लोगों के दिमाग में अभी भी थी।
तो इस नए रूल के अकॉर्डिंग कि अब कोई अनटचेबिलिटी नहीं है, एवरीबडी हैज़ गॉट द राइट टू गेट एजुकेटेड, वाल्मीकि जी ने भी स्कूल जाना शुरू किया। ही रिसीव द बेसिक प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। उन्होंने जाना शुरू किया। आफ्टर बीइंग टीज्ड, ह्यूमिलेटेड एंड बुलेड फॉर बीइंग एनरोल्ड इन द स्कूल, तब भी वो स्कूल जाते रहे। द गवर्नमेंट ग्रांटेड द नॉन डोमिनेंट कास्ट कम्युनिटीज एक्सेस टू एजुकेशन थ्रू गवर्नमेंट स्कूल्स। हाउएवर, द चिल्ड्रन फ्रॉम Chura caste were the primary targets of the wrath of the so-called upper class त्यागीज। क्या सोचते थे वो लोग, अगर ये लोग एजुकेट हो गए तो हमारी सुपीरियोरिटी खत्म हो जाएगी, फिर किस पर हुक्म चलाएंगे, यही सोचकर शायद ये लोग इनको मिसट्रीट किया करते थे। He says, the taunts of my teachers and fellow students pierced me deeply. Look at this Churaka pretending to be a Brahmin. किस तरीके से उन पर टॉन्ट्स किए जाते थे, किस तरीके से इनके कानों में वो टॉन्ट्स चुभते थे, उस सभी का डिस्क्रिप्शन इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिया है। ही सेज कि सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा ख़त्म कर दिया गया, इंसानों को ही ख़त्म कर दिया गया। एंड अपने स्कूल की बात वो बताते हैं कि कैसे सवर्ण अध्यापक, सो कॉल्ड ऊंची जात के अध्यापक, उन्हें बात ही बात में मारते थे या कहते थे कि भंगी या चमारों के लड़के पढ़ नहीं सकते, इनका जन्म पढ़ने के लिए नहीं हुआ है। वाल्मीकि जी आगे बताते हैं कि सरकारी स्कूलों के द्वार अछूतों के लिए खुलने तो शुरू हो गए थे, लेकिन जन सामान्य की मानसिकता में कोई विशेष बदलाव नहीं आया था, चेंज नहीं आया था। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वो भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी, कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। इसके बाद वो हैंडपम्प का एक किस्सा बताते हैं। सिर्फ एक ही दिन नहीं हुआ, कई बार हुआ होगा। हैंडपम्प से ये बच्चे पानी भी नहीं पी सकते थे। त्यागियों के बच्चे चूड़े का कहकर इनको चिढ़ाते थे बार बार, कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे, और एक अजीब सी यातनापूर्ण जिंदगी ये लोग जी रहे थे। और इसी चीज़ ने वाल्मीकि जी को बहुत ही अंतर्मुखी, बहुत ही इंट्रोवर्ट, बहुत ही चिड़चिड़ा बना दिया था। स्कूल में प्यास लग जाती तो हैंडपम्प के पास खड़े रहकर किसी और के आने का इंतज़ार करना पड़ता कि कोई और आएगा, हैंडपम्प चलाएगा, तभी हम पानी पी सकते हैं, क्योंकि हम हैंडपम्प नहीं टच कर सकते। हैंडपम्प टच करने पर, छूने पर बवेला हो जाता था। लड़के तो पीटते ही पीटते थे, मास्टर लोग भी हैंडपम्प छूने पर सजा देते थे। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे ताकि स्कूल छोड़कर ये लोग भाग जाएं और उन्हीं कामों में लग जाएं जिनके लिए उनका सो कॉल्ड जन्म हुआ था। स्कूल में मास्टर्स की इसी मानसिकता के साथ साथ जीते हुए इनके दो फ्रेंड्स बन गए, राम सिंह एंड सुक्खन सिंह। राम सिंह जो कि जाति से चमार था और सुक्खन सिंह जो कि छींवर था। ये लोग भी सो कॉल्ड लो क्लास ही थे। एंड ही से इसकी हम तीनों साथ साथ पढ़े बड़े हुए, बचपन के खट्टे मीठे अनुभव समेटे, तीनों पढ़ने में हमेशा आगे रहे, लेकिन जाति का छोटापन कदम कदम पर हमारे साथ रहा। इनको हर तरीके के टॉन्ट्स दिए जाते थे, नॉट ओनली बाय मास्टर्स बट बाय क्लासमेट्स एज वेल। अब ये चूड़े का नए कपड़े पहन कर आया है, अब ये चूड़े की दूर हट बदबू आ रही है। सो ही सेज कि इफ़ वी वेंट टू स्कूल इन नीट एंड क्लीन क्लोथ्स देन आवर क्लास फेलोज सेड अब ये चूड़े के ही हैज़ कम ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स, एंड इफ वन वेंट आउट इन ओल्ड एंड शेबी क्लोथ्स देन दे सेड अब ये चूड़े के गेट अवे फ्रॉम मी यू स्टिंक। तो किसी भी तरीके से जीने ही नहीं दिया जाता था इन लोगों को। अब वाल्मीकि जी बताते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे इन्हीं सर्कमस्टांस के अंदर वो 4th क्लास में तो पहुंच गए, और उसके बाद वहाँ पर जो पुराने मास्टर थे बिशंबर सिंह की जगह नए मास्टर आ गए, हेडमास्टर कलीराम। I reached 4th class and headmaster Bishambar Singh had been replaced by Kaliram. Along with him had come another new teacher, and after the arrival of these two, the three of us fell on terrible times and we would be thrashed at the slightest excuse. तो headmaster बिशंबर सिंह की जगह जब कलीराम जी आ गए तो उनके आते ही हम तीनों के तो बहुत ही बुरे दिन आ गए। बात बेबात पर पिटाई हो जाती थी। राम सिंह तो कभी कभी बच भी जाता था, लेकिन सुक्खन और मेरी पिटाई तो आम बात थी, और वैसे भी मैं काफ़ी कमज़ोर और दुबला पतला था उन दिनों, तो मुझे मार बहुत ही ज़्यादा लगा करती थी। Further, he says कि whenever someone starts talking about Guru, I remember all those teachers who used to swear about mothers and sisters. अध्यापकों का आदर्श रूप जो मैंने देखा है अभी तक मेरी यादों से नहीं मिटा है। जब भी कोई आदर्श गुरु की बात करता है, आइडियल गुरु की बात करता है, तो मुझे वो तमाम शिक्षक याद आ जाते हैं जो माँ बहन की गालियाँ देते थे, साथ ही साथ सुंदर लड़कों के गाल भी सहलाते थे और उन्हें अपने घर सेक्सुअली अब्यूज़ करने के लिए भी बुलाते थे।
वाल्मीकि जी एक इंसिडेंट बताते हैं मास्टर कालीराम का। मास्टर कालीराम ने उनकी गर्दन पकड़ी और कहा, गो स्वीप द होल प्लेग्राउंड, जाकर पूरा खेलने का मैदान साफ करो। अब वाल्मीकि जी तो डरे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा, टीचर है ऑफ कोर्स डरेंगे ही। और उन्होंने वो 3 दिन पुरानी झाड़ू उठाकर काम करना शुरू किया। ऑल दैट रिमेन्ड वर द थिन स्टिक्स, पतली पतली डंडियाँ ही बची थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टेकल। सब लोग वाल्मीकि जी को ऐसा लगा कि उनकी तरफ ही देख रहे हैं, उन्हीं का मजाक उड़ा रहे हैं। ईच पोर ऑफ माई बॉडी वॉज सबमर्ज्ड इन एन एबिस ऑफ एंग्विश। तो मेरी बॉडी का पोर मेरी बॉडी का एक एक पार्ट गुस्से से भरा हुआ था। तो ही से इसकी भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही झाड़ू उठा ली और मेरी तरह उसके पत्ते भी सूखकर शायद झड़ गए थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ, पतली पतली डंडियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते मैदान में मैं झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें शायद छुपकर मेरा ही तमाशा देख रही थी और मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था कि किस तरीके से मैं इन लोगों से बदला लूं। Just then my father passed by the school and he stopped abruptly when he saw me sweeping the school. तो फादर को तो बड़ा गुस्सा आया देखकर। तो ही आस्क्ड मुंशी जी, इनके फादर इनको मुंशी जी कहकर बुलाया करते थे। मुंशी जी वॉज द पेट नेम माई फादर हैड गिवन मी एंड व्हेन आई सॉ हिम आई बर्स्ट सॉबिंग। मेरा तो रोना छूट गया उस वक्त। एंड ही एंटर्ड द स्कूल कंपाउंड एंड केम टूवर्ड्स मी। सीइंग मी क्राइंग ही आस्क्ड मुंशी जी, वाई आर यू क्राइंग, टेल मी व्हाट हैज़ हैपन्ड। तो वाल्मीकि जी बताते हैं कि मेरे पिताजी अचानक एक दिन स्कूल के पास से गुजरे और स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर वहीं रुककर बाहर से ही आवाज़ लगाकर पूछा कि मुंशी जी ये क्या कर रहे हैं। और वो प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। मैं उन्हें देखकर एकदम से रो पड़ा। वो मेरे पास आए, मुझे रोता देखकर प्यार से पूछा कि क्या हुआ है। मेरी हिचकियाँ बन गई और हिचक हिचक कर रोते हुए मैंने पिताजी को पूरी बात बता दी कि मैं तो रोज़ ही स्कूल में झाड़ू लगाता हूँ, कक्षा में कभी पढ़ने नहीं देते। तो पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने झाड़ू छीनकर मेरे हाथ से दूर फेंक दी और उनकी आंख बिल्कुल गुस्से से भर आई। हमेशा दूसरों के सामने बिल्कुल सॉफ्ट रहते थे वो, आज इन्होंने पिताजी का एक नया ही रूप देखा। पिताजी जोर जोर से चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो द्रोणाचार्य की औलाद जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज रही थी। हेडमास्टर्स, टीचर्स सब बाहर आ गए थे। कालीराम हेडमास्टर ने गालियां देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। बात अपने बच्चे की थी। उस रोज़ जिस साहस, जिस हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। कई तरह की कमजोरियां थी पिताजी में, लेकिन भविष्य का जो मोड़ उस रोज़ उन्होंने दिया, उसका प्रभाव मेरी पर्सनालिटी पर आज तक है। हेडमास्टर ने तेज आवाज में कहा था, ले जा इसे यहाँ से, चूड़े का होकर पढ़ने चला है, जा चला जा, नहीं तो हड्डियां तोड़वा दूंगा। एक टीचर की रिस्पेक्ट हमें बचपन से करना सिखाया जाता है और टीचर की रिस्पेक्ट हम लोग करते भी हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिताजी ने बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दिए टीचर को और कहा कि यू आर टीचर, तुम मास्टर हो, तुम लोगों को कुछ सिखाते हो, इसलिए जा रहा हूँ। पर इतना याद रखिए मास्टर, ये चूड़े का यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यही नहीं, इसके बाद और भी आएंगे यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो वाल्मीकि जी के पिताजी में एक हिम्मत आ गई कि किस तरीके से, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके बच्चे यहाँ पढ़े और हमारे बच्चे यहाँ ना पढ़े। सबको इक्वल राइट है पढ़ने का। ये पढ़ेगा, यहीं पढ़ेगा, ज़रूर पढ़ेगा, और इसके साथ ही और भी बच्चे यहीं पढ़ेंगे। के बाद वाल्मीकि जी के पिताजी गांव के चौधरी साहब के पास गए। उन्होंने कहा, चौधरी साहब, you say that the government has opened the doors of the schools for the children of churas and chamas, and that headmaster makes this child of mine come out of the class and sweep all day instead of teaching him. If he has to sweep the school all day, then you tell me, when is he going to study? पढ़ेगा कब? तो उन्होंने बेसिकली झकझोर दिया था चौधरी साहब को ये कहकर कि तुम तो कहते हो कि सरकार ने चूड़े चमार के बच्चों के लिए मदरसों के दरवाजे खोल दिए, और यहाँ तो हेडमास्टर इसको पढ़ने के बजाय क्लास से बाहर लाकर दिन भर झाड़ू लगवाते हैं। जब ये दिन भर झाड़ू ही लगाएगा तो पढ़ेगा कब? प्रधान जी ने पिताजी को आश्वासन दिया, डोंट वरी, सेंड हिम टू स्कूल टुमारो, कल इसे स्कूल भेज दो। और अगले दिन हमारे वाल्मीकि जी स्कूल जाते भी हैं। ही सेज, द नेक्स्ट डे आई वेंट टू स्कूल विद फियर स्टॉकिंग माई हार्ट। अभी तक उनका दिल धक धक कर रहा था। आई सैट इन द क्लास इन फियर, एवरी सेकेंड आई वरीड दैट द हेडमास्टर वॉज कमिंग।
नाउ ही कम्स, हेयर ही कम्स, अभी आएंगे तब आएंगे, मुझे मारेंगे। एट द स्लाइटेस्ट साउंड माई हार्ट पाउंडेड, कोई भी आहट होती थी मेरा दिल जोर जोर से धड़कता था। आफ्टर अ फ्यू डेज थिंग्स काम डाउन, चीज़ें धीरे धीरे शांत हो गई। मास्टर्स ने शायद इनको पीटना शुरू कर दिया, बट माई हार्ट ट्रेम्बल्ड द मोमेंट, लेकिन मेरा दिल हर वक्त जोर से धड़कता ही रहता था। वाल्मीकि जी फर्दर हमें बताते हैं कि कलीराम जी को देखते ही कैसा फील होता था। Whenever I saw कलीराम, it seemed as though it wasn't a teacher. ऐसा लगता था वो टीचर नहीं है, but somebody who was coming towards me was a snorting wild bear. कोई सूंघने वाला, snorting मतलब सूंघने वाला, कोई बहुत ही अच्छी सूंघने की शक्ति रखने वाला वाइल्ड एनिमल मेरी तरफ अपने नॉस्ट्रल्स को ऊपर किए चला आ रहा है। आप इन लाइंस के थ्रू समझ जाएंगे कि वाल्मीकि जी क्या कहना चाह रहे हैं। अस्पृश्यता यानी कि इनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का ऐसा माहौल कि कुत्ते बिल्ली गाय भैंस को छूना बुरा नहीं था, लेकिन चूड़े का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता था। सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा नहीं था, वे सिर्फ जरूरत की वस्तु थे। काम पूरा होते ही उपयोग खत्म, इस्तेमाल करो दूर फेंको। तो अनटचेबिलिटी वॉज सो मच प्रिवेल्ड, सो रैम्पेड that while it was considered all right to touch dogs and cats, it was all right if one happened to touch a chura, one gets contaminated or polluted. वाल्मीकि जी इस तरीके के पिरामिड, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन फीलिंग्स को खत्म करना चाहते थे लोगों के दिलों से। जाति के पिरामिड को खत्म करके वो चाहते थे कि एक इक्वलिटी बनी रहे, जिसमें हर इंसान अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से जी सके और ये 3 क्वालिटीज़ हों सोसाइटी में, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लोग आज़ादी से जिएं, बराबरी का दर्जा हो, लोगों में भाईचारा हो, और उनकी आत्मकथा इसका सबूत पेश करती है, इसी को सपोर्ट करती है। I hope you liked the video. Please join our channel, share and subscribe our channel to get access to video lectures of important chapters of individual and society. Thanks for watching and best of luck for your exams.